नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं आपको। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि इमरजेंसी गलती थी, इस पर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा हमला बोला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी कई साल बाद सोचेंगे, कई साल बाद उनकी सोच चलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1975 के आपातकाल में वो खुद भी जेल जा चुके हैं। शिवराज ने इमरजेंसी पर राहुल के बयान को लेकर कई सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी राहुल केंद्र सरकार को लेकर जो कुछ भी बोल रहे हैं, आगे जाकर उनको अपनी गलती का एहसास होगा। दिक्कत यही है राहुल जी में, वो बहुत वर्षों बाद सोचते हैं। 1975 में इमरजेंसी लगी थी, हम भी जेल गए थे, बच्चे थे जब हम जेल गए थे। राहुल गांधी बोल रहे तो हम 61 साल के हो गए। इतने पीछे उनका सोच चलता है, तब की बात उन्हें लग रही कि अब गलती थी, हालांकि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब वो ये भी सोच लें कि वो जो आज कह रहे हैं वो उनको कई वर्षों के बाद लगेगा कि वो गलती कर रहे थे, और तब फिर उनको गलती की माफी मांगनी पड़ेगी। चाहे वो सरकार, केंद्र सरकार के बारे में कह रहे हो, प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस ढंग की बेहूदी टिप्पणियां वो कर देते हैं, एक दिन उनको पता नहीं कब ट्यूबलाइट जलती है, कब उनको पता चलता है कि गलत था, लेकिन फिर उनको गलती लगेगी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पसंदीदा सिगरेट लेने के लिए भोपाल से उनके प्रवास के दौरान स्टेट प्लेन इंदौर गया था। यह दावा है मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का। विश्वास सारंग ने राजभवन के डॉक्यूमेंट के जरिए यह दावा किया। राजभवन के डॉक्यूमेंट में तत्कालीन अधिकारी विनायक पास्कर ने लिखा कि नेहरू जब भोपाल आए थे तब राजभवन में उनकी सिगरेट नहीं थी और नेहरू खाने के बाद उनकी पसंदीदा सिगरेट 555 पीते हैं। इसके बाद सिगरेट लेने के लिए स्टेट प्लेन को इंदौर भेजना पड़ा। सारंग ने मीडिया से बात में कहा कि नेहरू गांधी परिवार इस मामले पर जवाब दे कि जब देश गरीबी से तड़प रहा था तब पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शौक पर अनाप शनाप खर्चे किए जा रहे थे। सारंग के आरोपों पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया। कहा कि नेहरू जी पर सवाल खड़ा करने का अधिकार किसी को नहीं है। नेहरू जी ने देश के विकास के लिए कई उपक्रम तैयार किए। नेहरू जी की सिगरेट बुलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का प्लेन इंदौर जाता है, ऐशो आराम के लिए। और ये हम नहीं कह रहे, उस समय के राज्यपाल जी का ये एडिट नोट्स है। हम आजादी हमें मिली थी, उस समय हम गरीब थे। वो गरीब देश का प्रधानमंत्री की सिगरेट लेने के लिए प्लेन भोपाल से इंदौर जाता है। इस बात को लेकर निश्चित रूप से कांग्रेस के बड़े नेता को सामने आना चाहिए। नेहरू जी ने उपक्रम इस देश में बनाए थे, चाहे वो BHEL हो, चाहे एयर इंडिया हो, एयरपोर्ट हो, रेल हो, उनने सब निर्माण किया अपने काल में। उसको तो मोदी सरकार बेच रही है। उनकी बात न करें, अभी की बात करेंगे, अभी देश बर्बाद हो रहा है। मध्य प्रदेश की सियासत में मेट्रो का मुद्दा साल 2007 से सुर्खियों में रहा। हाल ही में मध्य प्रदेश का जो बजट आया उसमें मेट्रो के लिए जो प्रावधान किए गए उसको लेकर एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। बजट में भोपाल इंदौर मेट्रो के लिए सरकार ने कुल 262 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। प्रदेश में मेट्रो दौड़ाने के लिए सरकार ने वर्ष 2023 तक लक्ष्य तय किया है और ऐसे में पटरी पर मेट्रो को दौड़ाने के लिए निर्धारित बजट नाकाफी है। सत्ता पक्ष का इस पर कहना है कि मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए फंड की कमी नहीं होगी। इधर कांग्रेस इस मामले में सरकार को घेर रही है, निशाने पर लिया है। लोन है, कुछ सेंट्रल का है, कुछ स्टेट का है और बाकी लोन है। तो लगभग 6700 करोड़ के आसपास की योजना भोपाल की है, 7300 करोड़ के आसपास की योजना इंदौर की है। तो इसमें बाकी बैंकों से लोन है। ये जो नकली घोषणाएं हैं, ये नकली घोषणाओं की इसी तरह पोल खुलती है, समय खोलता है उनकी पोल। 15 साल भ्रम फैलाया है। 2007 से प्रोजेक्ट चल रहा है और कमलनाथ 1 साल में इतने खंबे खड़े करवा के चले गए। क्या कर रहे थे आप 2007 से 2018-19 तक? कांग्रेस मेट्रो के बारे में, चाहे वो इंदौर मेट्रो का मामला हो, भोपाल मेट्रो का मामला हो, झूठ बोलना बंद करे, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दस्तावेज हैं।
कि 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पूरे प्रस्ताव को हरी झंडी दी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के हिंदुत्व के एजेंडे पर लिए गए फैसलों को पश्चिम बंगाल चुनाव में भुनाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून की पहल हुई, जिसका जिक्र पश्चिम बंगाल की सभा में बीजेपी नेता करने वाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान इस कानून को सख्ती से लागू करने को लेकर बयान दिया। लव जिहाद के खिलाफ कानून को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज के नेतृत्व में तेज गति से काम हुआ और धर्म स्वातंत्र्य कानून विधानसभा में पेश किया गया। केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री को इस मुद्दे के साथ आगे कर दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पहले से बने कानून के ऊपर बीजेपी राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह के काम कर रही है। के माध्यम से हम कोई भी कानून किसी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं लाते, हम तो जनता के फायदे के लिए कानून लाते हैं। और मांग तो अब सब जगह से उठ रही है, पर ममता बनर्जी थोड़ी ऐसे कानून ला सकती हैं। ममता बनर्जी तो तुष्टीकरण की बात करेंगी, ममता बनर्जी तो राम का विरोध करेंगी, ममता बनर्जी तो राम के जयकारे का विरोध करेंगी, ममता बनर्जी तो इस देश के देशद्रोहियों का समर्थन करेंगी। ये कानून मध्य प्रदेश में पूर्व से बना हुआ है। अभी इस कानून को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए एक नए स्वांग के साथ में, नए स्वरूप के संग में लाया गया है। इसलिए राजनीतिक फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी, जिसकी नीति सोच ही निकृष्ट है, वो इसका उपयोग करने के लिए ही पश्चिम बंगाल में इस कानून को लेके आई थी। दुर्भाग्य है, देश के कानूनों का राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी करती है। राज्य सरकार ने अपने बजट में जबलपुर में क्षेत्रीय खगोल विज्ञान केंद्र यानी कि साइंस सेंटर खोलने का ऐलान किया, जिस पर सियासत गर्मा गई। कमलनाथ सरकार दिसंबर 2019 में ही जबलपुर में साइंस सेंटर खोलने की मंजूरी दे चुकी थी। कमलनाथ कैबिनेट ने इसके लिए 8 पदों को संविदा नियुक्ति से भरने के आदेश जारी कर दिए थे। अब जबकि बीजेपी सत्ता में है तो बजट ऐलान को जबलपुर के लिए बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने बीजेपी पर श्रेय लेने की राजनीति करने और कमलनाथ सरकार की सौगात को अपनी सौगातें बताने का आरोप लगाया। जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने स्वीकार किया कि जबलपुर में साइंस सेंटर बनाने को पहले से मंजूरी मिली। सांसद राकेश सिंह के मुताबिक उन्होंने साइंस सेंटर के लिए राज्य सरकार से बजट आवंटन की मांग की थी, जिसका प्रावधान इस बार बजट में किया, जो जबलपुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जिस साइंस सेंटर को लेकर ये दम भर रहे हैं, जिस साइंस सेंटर को लेकर ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, कायदे से ये जो साइंस सेंटर है यह 2019 दिसंबर में ही, अगर आप कैबिनेट के मिनट्स उठाकर देखेंगे तत्कालीन कमलनाथ सरकार के, तो उसमें आपको ये पाएंगे कि ये ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि क्षेत्रीय विज्ञान तो पहले से ही स्वीकृत है, लेकिन वो सच है कि वो स्वीकृत है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ और बजट की बात थी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से उसके बजट को बढ़ाने की बात की थी, उसको उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। जबलपुर के लिए अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। 4 दशक तक मध्य प्रदेश के सियासी आसमान पर सितारा बनकर जगमगाने वाले नंदू भैया सांसों का सफर छोड़कर अनंत में विलीन हो गए। खंडवा से 6 बार सांसद रहे नंद कुमार सिंह चौहान को अंतिम विदा करने के लिए आज खंडवा से उनके पैतृक गांव शाहपुर तक लोग रात 2 बजे से खड़े थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा मेडिकल कॉलेज, बुरहानपुर जिला अस्पताल, शाहपुर में प्रस्तावित गन्ना अनुसंधान केंद्र का नाम नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर करने और शाहपुर में उनकी प्रतिमा लगाने का ऐलान किया है। सबके प्यारे, सबके अपने नंदू भैया ने इस फानी दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर दूर नील गगन में नया सवेरा बना लिया है। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए देश और मध्य प्रदेश के कोने कोने से उनके अपने बुरहानपुर के शाहपुर पहुंचे और सबकी आंखें भीगी थी। इससे पहले रात करीब 2 बजे जब नंद कुमार सिंह चौहान की पार्थिव देह खंडवा पहुंची तो लोग सड़कों पर उनका इंतजार करते आखिरी झलक पाने के लिए खड़े थे। 25 से ज्यादा जगहों पर उनके अंतिम स्वागत के लिए
श्रद्धांजलि द्वार बनाए गए थे। शोकाकुल खंडवा स्वस्फूर्त बंद रहा। वो एक ऐसे कुम्हार थे कि वो गढ़ने का काम करते थे। कौन कार्यकर्ता किस तरीके का है उसको वहाँ पर पहुँचाकर उसकी व्यवस्था बनाना। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक नंदू भैया का नाम दिल में हमेशा रहेगा। ऐसे जन नायक, ऐसे जन नेता हमारे बीच से आज चले गए। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को यह अपूर्णीय क्षति हुई है। इस क्षति को भर पाना असंभव है। नंद कुमार सिंह चौहान की पार्थिव देह मंगलवार की शाम दिल्ली से भोपाल के स्टेट हैंगर पहुंची, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने उनकी पार्थिव शरीर को कंधा दिया। प्रदेश सरकार के कई मंत्री और बड़े भाजपा नेता भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव देह लाई गई, जहां पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी श्रद्धांजलि दी। हर किसी ने उनके साथ के सियासी सफर को याद किया। अभी भी लगता है मुस्कुराते हुए नंदू भैया फिर आएंगे। वो हमारे दाएं हाथ भी थे, वो बाएं हाथ भी थे, वो दिल थे, अंतरात्मा थे। अभी भी हम दूर नहीं कर पा रहे उनको। नंदू भैया आज हमारे बीच में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक अपूर्णीय क्षति है। मैं श्रद्धेय नंदू भैया को श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। नंदू भैया का नहीं रहना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि संपूर्ण निमाड़, मालवा और मध्य प्रदेश की क्षति है। समाज और राष्ट्र के लिए जीवन जिया, पूरा जीवन देश के लिए जिया, समाज के लिए जिया, गरीबों के लिए जिया, क्षेत्र के लिए जिया, प्रदेश और देश की सेवा की। ये अजात शत्रु थे, निर्मल थे और हम सबके तो बड़े भाई थे। राजनीति में वे उदाहरण थे और मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और पूरे परिवार से दुख व्यक्त करता हूँ। करीब 4 दशक तक मध्य प्रदेश में भाजपा की राजनीति में खासा मुकाम रखने वाले खंडवा के 6 बार सांसद रहे नंद कुमार सिंह चौहान 11 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। पहले उन्हें इंदौर, फिर भोपाल और दिल्ली ले जाया गया, जहां मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने 2 मार्च को आखिरी सांस ली। सांसों का सफर खत्म कर अनंत सफर पर निकले नंदू भैया को सादर श्रद्धांजलि। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मुंबई में अभिनेत्री तापसी पन्नू, फिल्म मेकर अनुराग कश्यप और विकास बहल के घर पर IT के छापे पड़े। इनके अलावा मधु मेंटोना समेत कई और दिग्गजों के घर पर भी छापे पड़े हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया कि टैक्स चोरी के मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये दबिश दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने और उनकी संसद सदस्यता रद्द करने की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने अपना समय बर्बाद करने के लिए 50,000 रुपए का हर्जाना भी लगाया। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि फारूक ने चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल करने की बात कही थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी गलती थी। राहुल के इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उन्हें नसीहत दी कि उन्हें RSS में जाकर काम करने का तरीका सीखना चाहिए। नकवी ने कहा, कांग्रेस के गुनाहों की गिनती खत्म नहीं होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर टॉलीवुड के फिल्मी सितारों को लुभाने TMC और BJP में होड़ मची है। दोनों पार्टियों में प्रत्येक दिन कोई न कोई टॉलीवुड हस्ती राजनीति से जुड़ रही। आज बांग्ला फिल्म अभिनेत्री सायंतिका बनर्जी TMC में शामिल हो गई। इस मौके पर TMC के महासचिव पार्थ चटर्जी, मंत्री सुब्रत चटर्जी उपस्थित रहे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। हरदीप सिंह पुरी ने कौशाम्बी के यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कोरोना वायरस की वैक्सीन ली। चलिए कुछ और खबरें देखते हैं। राज्य सरकार ने चने की खरीद के लिए पंजीयन की तारीख को बढ़ा दिया। किसान अब 5 मार्च तक पंजीयन करा पाएंगे। 15 मार्च से होने वाले उपार्जन की प्रक्रिया को किसानों के लिए आसान बनाने के साथ साथ भंडारण और परिवहन को लेकर भी शासन ने अधिकारियों को निर्देशित किया। सरकार ने किसानों को मैसेज भेजने के साथ 1 दिन में खरीदी की मात्रा बढ़ाने के निर्देश दिए।
उपार्जित की गई फसलों को 72 घंटे में उठाने और सुरक्षित भंडारण के निर्देश दिए। समय पर उठाव और परिवहन नहीं करने पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पेट्रोल डीजल में सस्ता एथेनॉल मिलाने के बाद भी पेट्रोल डीजल के दाम न घटाने को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार समेत पेट्रोलियम कंपनियों के खिलाफ नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों से पूछा कि कम कीमत का एथेनॉल मिलाने के बाद भी पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं किए गए। हाईकोर्ट में याचिका जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच की तरफ से दायर की गई है। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया। केंद्र राज्य सरकार तीनों पेट्रोलियम कंपनियों से जवाब मांगा। अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। इसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आफ्टर 6 वीक्स रखी गई है और ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है क्योंकि इस तरीके से जनरल पब्लिक को एक ऐसी एसेंशियल कमोडिटी जिसको कहते हैं हम पेट्रोल को, जो हर पर्सन उसको यूटिलाइज करता है, कंज्यूम करता है, इस तरह से एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता। ये हमारा मुद्दा इस पिटीशन के अंदर हमने रेस किया, जिसको आज बहुत अच्छे से हाईकोर्ट ने एंटरटेन किया। जबलपुर में नशे के कारोबारियों द्वारा एक युवती और उसके परिजन से मारपीट की गई। मारपीट की सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। युवती से छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले आरोपी आकाश चौधरी को गिरफ्तार किया। वहीं अमन बेग समेत 2 आरोपियों की तलाश जारी है। बता दें कि पीड़ित युवती ने कल ही जबलपुर एसपी ऑफिस पहुंचकर मामले में कार्रवाई न होने की शिकायत की थी। घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस अपने बचाव में। पुलिस अधिकारी कहते हैं कि युवती की शिकायत पर पहले गैर जमानती धाराओं में अपराध दर्ज हो चुका है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज से 9 दिवसीय शिव नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो गई। सुबह भस्म आरती के बाद महाकाल मंदिर परिसर स्थित कोटेश्वर महादेव समेत दूसरे मंदिरों में पूजा पाठ का दौर शुरू हुआ। आज से 9 दिनों तक महाकाल का पंचामृत पूजन, लघु रुद्र अभिषेक किया जाएगा। इन 9 दिनों की नवरात्रि पर्व के दौरान महाकाल 9 अलग अलग स्वरूपों में श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। खास बात ये कि शिव नवरात्रि महोत्सव में बाबा को हल्दी के उपटन से लेकर बारात तक की रस्में निभाई जाएंगी। देश भर से लाखों श्रद्धालु उज्जैन इस अवसर पर पहुंचते हैं। इस दौरान बाबा की शादी की हर रस्म पूरे रीति रिवाज, पूरे भक्तिभाव के साथ निभाए जाते हैं। तैयारियों की बात करें तो मंदिर के शिखर से लेकर प्रांगण और गर्भगृह तक विशेष साफ सफाई और रंग रोगन किया गया। हर तरफ मंदिर में रौनक ही रौनक है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।